हेलो। आगे हम देखेंगे इसमें है संसाधन में विकसित संसाधन जिसके लिए हमें विकास के लिए ज़रूरी है। सर्वेक्षण में पाया किया जा चुका है जिसमें गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की जाती है। उन्हें विकसित संसाधन कैसे हैं, जिनकी गुणवत्ताएं अच्छी होती हैं वो विकसित संसाधन होता है जिनका हम प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी में प्रयोग करते हैं। भंडारण भंडारण का मतलब है कि पदार्थ वे जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव उनकी पहुंच से बाहर है। यानी कि हमारे पास पेट्रोल डीजल सीमित मात्रा में है, उनका भंडारण सीमित मात्रा में है, तो हम उसका कोई अनदर सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसों का प्रयोग करके ऊर्जा का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत बन सके, परंतु इनका उद्देश्य उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है। मतलब वो उन्नत तकनीक नहीं होने के कारण हम उनका सही रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोष, हमारे पास सीमित मात्रा में संचित कोष है, सीमित उपलब्धताएं हैं, पेट्रोल डीजल हमारे पास सीमित संसाधन है, तो वो हम सीमित मात्रा में ही उपयोग कर सकते हैं। उनका भविष्य की पूर्ति के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को क्या करना पड़ेगा, आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि नदियों के जल को हमने विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, परंतु वर्तमान में सीमित पैमाने पर क्या हो रहा है, नदियों का पानी भी कम हो रहा है। उन पे हम क्या कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, वनों आदि को संचित कोष हैं, वन संरक्षण वगैरह भी हमारे पास सीमित हैं और इनका उपयोग भविष्य में हम कर सके, इसलिए इनका हमें संरक्षण करना है। संसाधनों का विकास के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार से मनुष्य जीवन यापन के लिए संसाधन अति आवश्यक है, उनकी गुणवत्ता और उनका उपयोगिता बनाए रखने के लिए हमें उनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो प्रमुख समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि व्यक्ति लालचवश क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है। संसाधनों में कुछ लोगों के हाथ में ही है, जैसे भूमि का कुछ टुकड़ा कुछ लोगों के हाथ में ही है, और वन संसाधन कुछ लोगों के हाथ में है जो वनों की कई सारे उपयोग के कारण वनों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। संसाधनों का शोषण होने के कारण, पेट्रोल डीजल की अधिक खुदाई होने के कारण उनका अपक्षय हो रहा है, यानी कि उनकी कमी हो रही है। और प्रमुख रूप से देखा जाए तो हमारे जैवमंडल में ओजोन परत को हानि पहुंच रही है। मानव जीवन की गुणवत्ता विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संसाधनों को न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक है, ताकि उसका हम भविष्य में प्रयोग कर सकें। जैसा कि संसाधनों को बचाने के लिए एक सम्मेलन का गठन किया गया था, जो रियो डी जनेरियो सम्मेलन बोलते हैं, जिनका गठन 1992 में किया गया था, जिसमें 100 राष्ट्राध्यक्षों ने, यानी कि 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, और इसमें पृथ्वी की बचाने की बात की गई थी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी। धन्यवाद।